बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं खालिद महमूद खालिद। गवर्नर पंजाब उन्होंने बिल आखिर अपनी खामोशी तोड़ दी। कल मैं कुछ दोस्तों को लेके उनके साथ मुलाकात के लिए गया। फ़ॉरेन मीडिया से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है तो फ़ॉरेन मीडिया का डेलीगेशन मैं लेके गया, जिसमें तकरीबन 15 लोग हम शामिल थे और उन्होंने खुली छुट्टी दे दी हमें कि आप जो मर्ज़ी सवालात हमसे पूछें। हमने कहा जी आप तो बहुत धीमे लहजे में और ख़ामोश तबा इंसान हैं, तो हमारे जवाबात कैसे देंगे। उन्होंने कहा जी मैं जवाब दूंगा। और फिर उन्होंने जो जवाब दिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। और जो लोग ये कहते थे कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब जो हैं वो ख़ामोश तबा भी हैं और धीमे लहजे के भी हैं, उन्होंने भी कल अपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, जितने जारहाना अंदाज़ ये इख्तियार कर सकते हैं शायद माजी में किसी गवर्नर ने ना किया हो। गवर्नर पंजाब ने ये वाज़े अल्फाज में कहा कि उनको उनकी नरमी को ईज़ी ना लिया जाए, उनके धीमे लहजे को आसान ना समझा जाए। जब वो जारहाना होंगे तो फिर कोई भी बच नहीं सकेगा। वो जब चाहें वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। और परवेज़ इलाही के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो जब चाहें मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मूव चलेगी। और भी बहुत सारी बातें हुई। मेरे दोस्त मलक मुनसफ़ अवान, आज मैं फिर उनके साथ हूँ, मेरे पीछे बैठे हुए हैं। आज उन्होंने अपनी एंट्री छाती मारने वाली नहीं करनी, बल्कि वो पीछे से उठ के आएंगे मेरे पास। वालेकुम सलाम जनाब मुर्शद। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲकुल। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ नहीं सी आ रहा। मैं पहले चेक कर रहे थे, मैं क्या इस गवर्नर के मुंह ज़बान है कि नहीं। जब मैंने उनकी तकरीर सुनी जो आपने उनको उनका बयानिया चलवाया है जी, तो मैंने फिर एक दफ़ा टीवी पीछे करके फिर सुना। मैंने कहा गवर्नर ही है या कोई और है। हाँ जी, नहीं कल कल गवर्नर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, हमने अप्रिशिएट किया है। और वो हमारे दिल की बातें थी वैसे थोड़ी सी ना, दिल की बातें उनके लिए मैं एक शेर पढ़ सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल जी, 2 पढ़े। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। वाह वाह वाह, हाँ उनके लिए है खास तौर पे। बहुत अच्छी बात है। तो कल उन्होंने सर बड़े अच्छा बयान दिया है और उन्होंने ये बता दिया है कि वो नून लीग के गवर्नर हैं जी। उन्होंने कहा जी मैंने कमज़ोर ना समझो, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो वो बड़ा अच्छा बयान दिया उन्होंने कि जी वो मैं गवर्नर राज भी लगा सकता हूँ और वोट कॉन्फिडेंस का वोट भी कह सकता हूँ, बिल्कुल, तो ये मेरा हक है जी। और उन्होंने एक तरह का उनको समझा दिया है, वार्निंग दे दी जी। उन्होंने समझाया नहीं, वार्निंग दी है। हाँ जी कि तुसी बंदे दे पुत्र बनो, इमरान खान दी इमरानडू ना बनो। इमरानडू से भी सर एक शेर कहना पैना है। हाँ जी बिल्कुल। इमरान को हम बहुत समझाते हैं, वो आगे से पता है क्या कहता है। वो कहता है जी कि हम भी तस्लीम की खूह डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। नियाजी से मैंने बेनियाजी कर दी है। जी ये मिर्ज़ा गालिब जो है ना, वो भी इस वक्त तालियां बजा रहे होंगे। आपने मिर्ज़ा गालिब के शेर को अपना शेर बना दिया है। और नियाजी है उनके ही सर, गालिब के ये मैं बोल रहा हूँ खुद। और नियाजी की ऐसी तैसी कर दी। हम भी तस्लीम की खूह डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। तो बहरहाल जो गवर्नर साहब ने कल ये कह दिया, और उसके ऊपर शेर पढ़ दूं जी एक और जी बिल्कुल। वो कहते हैं जी नियाजी के बारे में कि नियाजी की हट धर्मी और ये वो ना, वो कहते हैं जी कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहता। बिल्कुल आ रहा है ना नियाजी पे। हाँ जी। अच्छा कल नियाजी साहब ने एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि भूल भुलैयों वाला बयान दिया। यानी अपना माजी भूल के एक नया बयान दे दिया। वो पहले कहते रहे हैं कि बाजवा साहब आप न्यूट्रल ना रहें, न्यूट्रल जानवर होते हैं। और कल उन्होंने कह दिया है कि जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, यानी उनको यानी कि जानवर हो जाए, ये जानवर हो जाएं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये जानवर वो थे या इनको बनाना चाह रहा है या क्या चक्कर थी। आप इस बारे में क्या ये सर जी ये बड़ा लतीफ़ है। मैं अभी अमेरिका से आया हूँ, आपको पता है, ताज़ा। तो वहाँ एक हम निराला स्वीट पे गए, मिठाई वाली दुकान पे, तो वो जो उसका मालिक था ना वो इमरानडू था।
तो हम आपस में कोई बहस कर रहे थे, तो उसने कहा जी इमरान इमरान ये वो। तो बाद में जब मैंने कहा जी आप दुकानदार हैं, आप क्यों अपने आप वो करते हैं? तो कहने लगे जी मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं कहते तेन पता है न्याजी न्यूट्रल की क्या? बड़ा शर्मिंदा हुआ बेचारा कि यार मैं जानवर बन गया हूँ। तो इसने अपने इस्तिलाहें ही नई बना ली हैं न्याजी साहब ने, जैसे यू टर्न है, जैसे ये न्यूट्रल है, ये जैसे मीर जाफर मीर सादिक का लफ्ज़। और सर जी कल फिर इसने कमर जावेद बाजवा को कह दिया कि कमर जावेद बाजवा ने मुल्क दुश्मनी की है जी, उसके शायद यानी किसी इमरान दुश्मन ने भी दुश्मनी ना का किया। मतलब है मुल्क दुश्मनी। तो इमरान दुश्मनी का मतलब है मुल्क दुश्मनी। यही तो वो शुरू से कह रहा है कि अगर आपने इंतखाबात ना करवाए हाँ। तो मुल्क टूट जाएगा। यानी उसको यकीन है कि जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आएगा मुल्क बचा रहे, मुल्क ख़तरे में रहेगा, और वो इक़्तिदार में आएगा तो मुल्क बचेगा। ये इसका मतलब है कि उसकी अपनी मनसूबाबंदी है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे और जो तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। आपको पता है कि जब मोदी ने इक़्तिदार संभालना था और इलेक्शन कैंपेन थी, तो इमरान खान ने कहा था कि मोदी को ही जीतना चाहिए, हाँ ये जीतेगा तो मसला मसला कश्मीर कश्मीर हल होगा और इस वक्त की ज़रूरत है। हाँ, ये कहा था, हालांकि किसी भी मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं सियासी इंतखाबात के हवाले से कोई दूसरा मुल्क इस तरह के बयानात जारी नहीं कर सकता। और ये तो वज़ीर आज़म था उस वक्त जब इसने ये बयान दिया है, तो वज़ीर आज़म हो के इस तरह के बयान देना, इससे ज़ाहिर होता है कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है, इसके कानों में है सब कुछ। जो कुछ इसके कानों में पड़ता है वो इसकी ज़ुबान पे आ जाता है और वो कानून बन जाता है। शाह जी जिस तरह ये आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान का उसने कहा जी कि 3 टुकड़े हो जाएगा, ये उसने खुद कहा है जी। और जैसे अब आप कह रहे हैं कि न्याजी का मतलब है कि न्याजी है तो पाकिस्तान है, न्याजी नहीं है तो बेशक पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं। जी। तो इसके लिए भी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हैं जी, वो है ना कि हम भी तस्लीम, वो तो मैंने सुना दी है कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है और उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। आज सर मुझे बड़ा न्याजी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। आज आपको बड़े शेर आए हुए शेर वो आ रहे हैं सारे, वो न्याजी के ऊपर ही आ आज रहे हैं जितने भी हैं शेर कर लीजिएगा, आपका जो है ना जो जहन है ना वो हल्का हो जाएगा। जी। कहते हैं ना आज जो कुछ करना है कर लीजिए, आपका पेट हल्का हो जाएगा। हाँ जी, आज आपका जहन हल्का हो जाएगा। शेर सुना दे न्याजी के बारे में। वैसे सर न्याजी ने अब तक जितना रोल अदा किया है ना, आप यकीन करें नेगेटिव 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 है बिल्कुल। अब देखिए एक तरफ सर ये कोई नई बात करे, सर ये जी तो पुरानी बात चले है पुरानी। उसका। एक तरफ ये कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है, जी। ये कहते हैं ना। और दूसरी तरफ कहता है कि इसका हल फ्रेश इलेक्शन है। जी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसके ऊपर 36 अरब रुपए लगने हैं। हमारे पास किस्त के पैसे नहीं है बकौल इमरान खान के, डिफॉल्ट भी हो रहे हैं। जी। तो फिर इलेक्शन तो बल्कि होने भी, अगर ड्यू भी आ जाए ना फिर भी 1 साल लेट करने चाहिए। सैलाब के ऊपर इतना खर्चा हुआ है, सैलाब के ऊपर हुआ है। इसने जितने पैसे कहता है मुझे आए हैं वो किधर गए? सिर्फ इसके वो घूम फिर के वो कोलू के बैल की तरह ना ये सारा अपने उधर ही अपने ऊपर ही लाना चाहता है। ये घूमती चाय तो नहीं इसकी? घूमती चाय है सर। आज देखें एक और इसका क्या हुआ है। इसका ही वो इमरान न्याजी का शहर से ताल्लुक है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जो वजीरिस्तान में धमाका खुदकुश हुआ है उसका ताल्लुक मियाँ वाली से निकल आया है जी। ये तो अफसोसनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन ये कि इस तरह की बातें ये क्यों करता है? KPK में तो इसी की हुकूमत है ना। इसको तालिबान खान क्यों कहते रहे हैं? कि इसके बड़े तालिबान के साथ राब्ते थे और ये तालिबान पाकिस्तान जो है उनके साथ मिलकर ये कुछ करना चाहता था। अफ़गानिस्तान में जो कुछ किया फैज़ हमीद के साथ मिल के इसने, तो वो सबके सामने है। अब वही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गया और सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक जो थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी की वजह से वो पाकिस्तान के दुश्मन बनते जा रहे हैं और जो दुश्मन थे वो मज़ीद दुश्मन हो गए। हाँ। तो सर जी ये हम इतनी बातें कर रहे हैं न्याजी की, तो वो समझ जाएगा हमारी बातें? नहीं, और बाज आ जाएगा? नहीं, न्याजी के पास इतना दिमाग नहीं कि वो कोई काम की बात समझ सके। वाकया सुना दें आखिर। हाँ जी। कहते एक पिंड दे विच एक चोर फड़िया गया ते उसको सारे गांव वाले इकट्ठे करके ना उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के उसको उन्होंने कहा जी इसका चक्कर लगाओ गांव का। तो जब वो चक्कर लगा रहे थे तो उस बच्चे की माँ ना सामने खड़ी थी। तो माँ ने कहा की कर रहे हो? कहते इन्हू सजा दे रहे था कि इंदा ना करे। कहते इंज कोई उन्हें मुड़ जाना
हाँ जी है देखिए जी, सर। कल मैंने गवर्नर से एक और बात पूछी। हाँ हाँ हाँ। मैंने गवर्नर साहब से पूछा, मैंने कहा जी ये 2 सूबों में जहाँ इसकी अपनी हुकूमत है, ये सबसे पहले उनको तोड़ के दोबारा इलेक्शन करवा के फिर जीतेगा, हाँ तो ये जहाँ पे नहीं जीता वहाँ पे क्यों नहीं इलेक्शन की जोर लगाता? अपनी असम्बलियाँ जहाँ बैठा वही क्यों तोड़ना चाहता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये तो $1 मिलियन का सवाल है कि आखिर ये यही 2 असम्बलियाँ क्यों तोड़ना चाहता है। बहरहाल आप को मैं ये बताता चलूँ कि गवर्नर ने जिस तरीके से कल अपनी ज़ुबान खोली या नहीं खोली, हमने तो उसको उनके गवर्नर के बयानात को पूरे पाकिस्तान में ऐसा कर दिया कि न्याजी खुद भी अपने कानों को हाथ लगा रहा था नहीं, कि वो ये सोच रहे हैं क्या कि यार इतना गवर्नर तो बिल्कुल चुप करके बैठा था ना जी जब उसका कल का ये बयान आपकी मार्फत आया है, जी। तो वो तो उधर तो सांप सूंघ गए, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सांप सूंघ गए उनको। अब वो खामोश हो गए कि हाँ जी, ये तो खामोश हो हम गए, तो भाई ये तो बोल दे। आ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल जी। जिस तरह मलिक मुनसफ अवान साहब ने कहा है कि गवर्नर ये तो बोलता है, और जब वो बोले हैं तो इस वक्त इमरान खान खामोश हो जाएगा, और उनको नज़र आना शुरू हो गया है कि नहीं यार, जिसको हम सस्ते में ले रहे हैं वो सबसे महंगा है। गवर्नर पंजाब ने कल जो कुछ कहा, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आखिर एक शरीफ आदमी जो बहुत धीमे लहजे का है और गवर्नर पंजाब है, वो भी आखिर इतना तंग है। हालांकि उनके ताल्लुकात सदर ममलकत से भी हैं, परवेज़ इलाही से भी हैं, और उनकी मेज़बानी भी वो करते हैं। तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उनकी पार्टियों से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो गैर जानिबदार गवर्नर की हैसियत से काम करते रहे हैं। अब जब देखा उन्होंने कि पानी सर से गुज़र रहा है, तो उन्होंने ज़ुबान खोल ही ली। मलिक मुनसफ अवान साहब, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए आपकी तजावीज़ और शेर व शायरी जो हैं ये आइंदा भी जारी रहेंगी। और इमरान खान को, जिसको कोई किसी भी बात की समझ नहीं, शायद इन शेर व शायरी से ही समझ आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।